Hello student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see present continuous tense. जी हाँ, आज हम लोग present continuous tense पे बात कर रहे हैं. हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं और हम पीछे क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बात किए थे. आज हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करना है. तो देखते हैं आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या. तो देखेंगे एंड इट मीन्स अगर कोई काम, प्रेजेंट का मतलब बोलने से है, एंड इट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसको प्रेजेंट टाइम बोला जाता है. और उसमें कोई काम चल रहा हो तो ऐसे सारे काम को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं. बोलने के समय कोई काम चल रहा हो, जारी हो, पूरा नहीं हुआ हो, तो ऐसे सारे काम को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं. जैसा आप देख रहे हो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बोलने के समय काम चल रहा है. तुम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बोलने के समय परीक्षा की तैयारी का काम चल रहा है. वह कहानी कह रही है, बोलने के समय कहानी कहने का काम चल रहा है. और वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं. हाँ स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ एनी एक्शन, जी हाँ, इफ़ एनी एक्शन which is going on, any action which is going on at the time of speaking, so the action is considered in present continuous tense. And on it means you can see the on it means sentences here. After that on it means you have to apply the structure. On it means subject के बाद is, am, are में से कोई एक, it means according to subject यूज करना है. After then you have to write down before object plus others. जैसा आप देख रहे हो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और एक कर्ता. तो कर्ता इसमें कौन है? मैं. और जाने का काम क्या है? जाना. सब्जेक्ट कौन है? तुम लोग. और काम क्या है? तैयारी करना. सब्जेक्ट क्या है? वह. और काम क्या है? कहना. और देखोगे सब्जेक्ट वे लोग और काम यहाँ खेलना है. तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट, जैसे देखोगे मैं, आई के साथ एम चलता है, इसको आपको ध्यान में रखना. या पार्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ एम. तो देखोगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली. आपको लिखना है और इस तरह से सेंटेंस को बनाना है. इट मीन्स आई के अकॉर्डिंग एम चलेंगे, आगे इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब चलेगा और इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म चलेगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, जैसा कि हम लोग देखते हैं और सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं. ऐसे ही हम लोग दूसरे सेंटेंस का कन्वर्जन भी करेंगे. तुम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सब्जेक्ट हम लोग देखें, तुम लोग इट मीन्स यू के साथ चलेंगे. आप तैयारी करना का प्रिपेयर, जिसका वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद प्रिपेयरिंग हो जाएंगे फॉर द एग्जामिनेशन. वैसे ही वह कहानी कर रही है, तो सी इज टेलिंग ए स्टोरी. और वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, तो वे लोग के अकॉर्डिंग आर नहीं, और खेलना प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, तो इट मीन्स दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड एज यू नो. और इस तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है. जी हाँ, और इट मीन्स आप जब टेंस पूरे पढ़ लोगे तो फिर कंफ्यूजन होता है कि आखिर और इट मीन्स किस सेंटेंस को हम कैसे पहचानें. यह बहुत आसान बात है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में कोई काम जारी हो, चल रहा हो, और जो जारी होगा, जो चल रहा होगा, वह पूर्ण भी नहीं होगा. इसीलिए इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं. तो इट मीन्स और सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी सेंटेंस के अंत में देखेंगे रहा हूँ लिखा हुआ है, रहे हो, रही है, रहे हैं. इट मीन्स जिस किसी भी हिंदी वाक्य का क्रिया रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ से समाप्त हो, तब वह हिंदी क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर किए जाते हैं. एंड एज सून एज यू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, एज यू नो, इट मीन्स यू हैव टू अप्लाई द verbs और इट मीन्स द स्ट्रक्चर, एज यू नो, इट मीन्स सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई, एंड इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे. वर्ब का चौथा फॉर्म इट मीन्स आईएनजी के साथ हम लोग लिखेंगे और सेंटेंस का कन्वर्जन कर लेते हैं. नो तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप देख रहे हो, आइडेंटिफिकेशन इट मीन्स पहचान. तो पहचान क्या होंगे? तो किसी भी सेंटेंस का वर्ब इट मीन्स क्रिया जो है वह किससे समाप्त हो. तो देखोगे रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ से समाप्त हो. जी हाँ, और इट मीन्स रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ से समाप्त हो, तब वह हिंदी क्रिया जो है वह
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे ही एज सुन एज यू आइडेंटिफाई द टेंसेज ऑफ द सेंटेंस, एज यू नो, आफ्टर देन यू हैव टू इजीली अप्लाई द स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, and after then you can easily turn up the sentence into English, as you know. After then we have to move further and have to see the negative sentence, and it means how can we convert the sentence into negative. तो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस जैसा भी हो हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। और इट मीन सेंटेंस वो इट मीन असर्टिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव है, WH हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का है। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग सेंटेंस को, तो जैसा कि मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन में बताया था, देखोगे रहा है, रहे हैं, और इट मीन्स रहा हूँ, रही है, नहीं रहे हैं, और यहाँ देखोगे रही है लिखा हुआ है, मतलब मीन्स रहा है, रहे हैं, रही है वाला अगर सेंटेंस हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंसीडर किए जाएंगे। एंड आफ्टर यू हैव टू अप्लाई द स्ट्रक्चर, इट मीन्स इज एम आर प्लस नॉट। यहाँ देखोगे नॉट लगाएंगे और वर्ब के चौथे रूप से सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। जैसा देख रहे हैं वह अपना काम नहीं कर रही है। तो डियर स्टूडेंट, वन थिंग्स दैट आई वांट टू मेक यू क्लियर, एंड इट मीन्स आई के साथ एम चलेंगे। आई के साथ क्या चलेंगे? एम। और इज जो है वह सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, सी है, नहीं मेरी माँ, उसकी बहन, नहीं, यह सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जितने नाम है वह सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर उसके साथ एंड नहीं लगा हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज चलेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग, तुम लोग, वे लोग, राम और हरि के साथ आर चलेगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और आई के साथ चलेंगे एम। और सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आई के साथ जैसा कि आप देखें एम लगता है, निगेटिव है सेंटेंस इसलिए नॉट। वह सिंगुलर सब्जेक्ट इसीलिए इज नॉट डूइंग हर वर्क। और मैंने कल वाले क्लास में बताया था कि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस अपना का अंग्रेजी होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस, जैसे अगर यहाँ सब्जेक्ट सी है तो अपना का अंग्रेजी यहाँ हर होगा। जैसा आप देख रहे हो, नहीं वे लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे, वे लोग प्लूरल, हर प्लूरल चलेगा, प्रेजिंग यू। और वैसे ही अभी बारिश नहीं हो रही है तो लिखेंगे इट इज नॉट रेनिंग, अभी का नाउ होता है। और इस तरह से हम लोग सेंटेंस को निगेटिव बना लेते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर यह क्या। कुछ कर रहा हूँ, तो आप देखोगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस जो भी हो, सबसे पहले हमको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। देखोगे रहा हूँ, रही है, रहा है, नहीं रहा है लिखा हुआ है। तो इस तरह से अब इसको आपको बनाना है। तो हम आपको बोले थे कि जब सेंटेंस का शुरुआत क्या से हो, मतलब ऐसे सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग एस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जी हाँ, हाँ या ना में जवाब देना है। बोलेंगे कि क्या तुम हंस रहे हो, तो हाँ या ना में जवाब देना है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट का कौन सा है, तो इज एम आर है, जिसको हम लोग पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके अकॉर्डेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इट मीन सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव हो सेंटेंस तो नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर से सेंटेंस को बना लेते हैं। तो देखोगे क्या मैं, तो देखोगे आई के साथ क्या लगा सकते हैं, तो आई के साथ एम चलता है जैसा आप देख रहे हो। तो एंड इट मीन्स एम आई, नहीं डूइंग समथिंग, कुछ का, समथिंग या एनीथिंग दोनों हो सकते हैं। तो देखेंगे एम आई डूइंग समथिंग या एनीथिंग फॉर यू। ऐसे ही क्या हवा चल रही है, तो इज इट ब्लोइंग। ब्लो का मतलब हवा बहना होता है। और जितने भी नेचुरल हैपनिंग होते हैं सब के लिए सब्जेक्ट इट लगाते हैं। वैसे ही क्या हुआ, आप देखोगे क्या हुआ आपका मदद नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे वह सब्जेक्ट है, तो ही के अकॉर्डेंस इज चला, तो इज ही नॉट हेल्पिंग यू। और क्या रवि आप पर हंस रहा है, तो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस इज चला, तो इज रवि लाफिंग, नो लाफिंग
एट यू, लाफ एट हो गया तो लाफिंग एट यू, क्या रवि आप पे हंस रहा है। और इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो रहा है, रहे हैं, रही है से समाप्त होना चाहिए। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं WH क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि सारे सेंटेंस का समापन रहा है, रहे हैं, रही है से हो रहा है। और इस यह क्वेश्चन सेंटेंस भी है। क्या, देखो ना, आप क्या करने जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, ऐसे प्रश्न का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बल्कि स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। और इसीलिए इसको WH क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको WH क्वेश्चन वर्ड लिखना है, जैसा आप देख रहे हो नहीं। और इस तरह से आप देखो, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगाना है। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस जैसे देखो निगेटिव है तो हमको नॉट लगाना है, V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स से बना लेंगे। जैसे आप एक सेंटेंस देख सकते हो, आप क्या करने जा रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट। ध्यान से देखते रहिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करने जा रहे हो, व्हाट। सब्जेक्ट क्या है, आप, आपके आपका अंग्रेजी यू के अकॉर्डिंग आर चलता है, तो लिखेंगे व्हाट आर यू। और इसमें दो वर्ब है, याद रखिएगा, एक करना और दूसरा जाना है। एक करना और दूसरा जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंतिम वाले वर्ब को पहले लिखते हैं। तो व्हाट आर यू गोइंग, यानी इट मीन्स वर्ब प्लस ing। तो हम क्या बोले, सबसे पहले क्या, फिर आप सब्जेक्ट है तो यू के अकॉर्डिंग आर लगाए, तो व्हाट आर यू। और अंतिम वाला वर्ब जाना है तो गोइंग, और करने का अंग्रेजी डू होता है तो टू डू। और इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बना लिए, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। वैसे ही वह कब दिल्ली से आ रही है, तो सबसे पहले आप व्हेन लिखोगे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट क्या है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे चलेंगे इज सी, मैंने सी के अकॉर्डिंग इज चलेगा, है ना। और आना का अंग्रेजी तो आप जानते हो, कम में ing लगा देंगे। और कहीं से जब बिछड़ाव होता है, अलगाव होता है, तो फ्रॉम, और जब जुड़ता है तो टू। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ तो बाजार से मेरा जुड़ाव होगा तो टू, मैं बाजार से आ रहा हूँ तो इट मीन्स बाजार से मेरा बिछड़ाव होगा, अलगाव होगा, तो फ्रॉम चलेंगे। और इसीलिए आप फ्रॉम पे नहीं लिखेंगे। वैसे ही हम लोग देखें यहाँ पे कि वह मदद के लिए किन्हें पुकार रही है, तो सबसे पहले किन्हें का अंग्रेजी लिखेंगे, तो whom हो गया, और सब्जेक्ट वह है तो इट मीन सी। तो सी के अकॉर्डिंग ई चलाएंगे तो लिखेंगे whom is सी, पुकारना तो कॉलिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए फॉर हेल्प लिखते हैं हम लोग। और वैसे ही वे लोग क्यों अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो क्यों का अंग्रेजी वाई, जैसा कि आप जान रहे हैं सब्जेक्ट वे लोग है के अकॉर्डिंग दे लगाएंगे। और चूंकि सेंटेंस निगेटिव इसलिए नॉट डूइंग, और वे लोग सब्जेक्ट है तो अपना का अंग्रेजी देयर वर्क, इट मीन्स वाई आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क बना देते हैं। और इस तरह से ऐसे सेंटेंस का हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग पर क्या रहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपसे कोई पूछता है, आपको जब जवाब देना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, तो आप जैसा नाम है, प्रेजेंट इट मीन्स बोलने के समय से लिया जाता है। इट मीन्स बोलने के समय कोई काम जारी हो, चल रहा हो, प्रगति पे हो, पूरा नहीं हुआ हो, तो ऐसे सारे काम को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। एंड इट मीन्स एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो द एक्शन इज कंसिडर्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन क्या है बाबू, तो हम बोलते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस का समापन रहा है, रहे हैं, रही है से हो, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। एंड एज सुन एज यू आइडेंटिफाई द sentence, it means the verb, no, or it means tenses of the verb, as you know, after then you have to apply the structure. It means subject plus is rm plus v4 object plus others, and in such a case you can easily convert the sentence into English, as you know.
जैसे मैं खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग। और मैं क्या खा रहा हूँ, तो व्हाट एम आई ईटिंग। और इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाता है। तो आई होप देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम टू यू एज यू नो, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स एज यू नो। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत मीन्स हिम्मत देने वाला होगा। इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।